नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का भविष्य खतरे में, बच्चों को नहीं पता विद्यालय का नाम। पूरी खबर जनपद बाराबंकी तहसील व खंड विकास सिरौली गौसपुर की ग्राम पंचायत बिरौली के अंतर्गत अगेहरा में स्थित प्राथमिक विद्यालय अगेहरा विकास खंड सिरौली गौसपुर जनपद बाराबंकी की है, जहां कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों का भविष्य उस विद्यालय के अध्यापकों पर है। पूरे विद्यालय में 5 शिक्षक प्रबंधक अशोक शुक्ला, सहायक अध्यापक अंजलि दोहरे, शिक्षा मित्र सतनलाल, अवनीश कुमार शिक्षा मित्र हैं। प्रबंधक महोदय बाराबंकी से आते, जिनके विषय में अन्य अध्यापकों ने कहा कि प्रबंधक महोदय काफी शिक्षित हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में विफल रहे। अब बात करते हैं बच्चों की। हमारी टीम सबसे पहले रसोई घर लगभग 10:30 बजे, दिन शुक्रवार है, इसलिए मेनू में तहरी बनना है, लेकिन दोनों रसोइयां बैठी मिली जिन्हें भोजन बनाने का आदेश नहीं मिला, जो कि बहुत ही दयनीय है। स्कूल के साफ सफाई स्वच्छता अभियान को ताक पर रख कर दिया। शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि शौचालय इस्तेमाल करने लायक नहीं है। ऐसे में बच्चे शौच के लिए जाते कहाँ हैं? और महिला अध्यापक को शौचालय की आवश्यकता पड़ती होगी, पानी की आवश्यकता ठीक नहीं। पानी की टंकी दिखावे के लिए है, लेकिन पानी नहीं है। जब कक्षा 5 के बच्चों से बात की गई तो चौंका देने वाला सच सामने आया। एक क्लासरूम में 2 कक्षा 4 और 5 के बच्चे थे। कक्षाओं में मौजूद सभी बच्चों से विद्यालय का नाम पूछा गया, जिसमें से 2 ही बच्चे सही जवाब दे पाए। कक्षा 3 के बच्चों ने सही जवाब नहीं दिया। 1 और 2 के बच्चे क्या ही बता पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। जिस विद्यालय में बच्चे अपना नाम ठीक से नहीं लिख पाते हों, उस विद्यालय में बच्चों का भविष्य कैसा होगा? सरकार सरकारी विद्यालयों पर लाखों खर्च करती है। अब चलते हैं उसी पंचायत और गांव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय अगेहरा। हमारी टीम जब उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंची तो सभी अध्यापकगण टीम का स्वागत किया, और जब वहां के अध्यापक से शिक्षा पर बात की गई तो मौजूद प्रबंधक महोदय ने कहा कि आप स्वयं बच्चों सवाल कीजिए, और कहा कि विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को भी देख लीजिए। विद्यालय में स्मार्ट क्लास और प्रशिक्षण लैब, पुस्तकालय देखकर अच्छा लगा। अध्यापक और बच्चे एक साथ विद्यालय में बने भोजन खा रहे थे। प्राथमिक विद्यालय अगेहरा में तैनात अध्यापकों के मुंह पर पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय बरौली के बच्चों ने मारा जोरदार तमाचा। बाराबंकी में 2 दिन पहले हमारी टीम ग्राम पंचायत बरौली के प्राथमिक विद्यालय अगेहरा विकास खंड सिरौली गौसपुर पहुंची थी, जहां पर 5वीं के बच्चे बेसिक शिक्षा ज्ञान की बात तो दूर है, अपना नाम तक सही से नहीं लिख पाते हैं। विद्यालय का नाम सही से नहीं लिख पाते। इस विषय पर जब अध्यापकों से बात की गई तो जो मौजूद अध्यापकों ने जवाब दिया सुनकर दंग रह गए। कहा कि जितनी सैलरी मिलती है उतने में क्या होता है, और कहा बच्चों को कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता, इसमें हमारी गलती नहीं है। ये जिम्मेदार अभिभावक और ग्राम प्रधान की है, आप उन्हीं पूछिए। ये जिम्मेदारी अभिभावक और ग्राम प्रधान की है, आप उन्हीं से पूछिए। जब सच की पड़ताल करने उसी पंचायत में स्थित पीएम श्री यूपीएस कंपोजिट विद्यालय बरौली 1 से 8, जो कि उसी ग्राम पंचायत में उसी ग्राम प्रधान व वहीं के अभिभावक और तो और उतनी ही सैलरी पाने वाले अध्यापक हैं। विद्यालय के अध्यापक बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा और हुनर को तहसील जिला मंडल स्तर पर पहुंचा रहे हैं। वहीं ग्राम बच्चा नया आविष्कार तो वहीं पढ़कर उच्च स्थान प्राप्त कर रहा है। जब विद्यालय के अध्यापक से बात की गई तो उनका कहना था, आप हमसे बाद में सवाल करिएगा, पहले हमारे बच्चों से सवाल कीजिए। टीम ने सवाल अध्यापक से किया, जवाब बच्चों ने दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि प्राथमिक विद्यालय अगेहरा में बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? सवाल बच्चों का है। अगर अध्यापक महोदय की सैलरी पर्याप्त नहीं तो इस्तीफा दे दे, क्योंकि पढ़ना लिखना सभी बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूपी सरकार से निवेदन यही है कि ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर यहां पर तैनात अध्यापकों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सिरौली गौसपुर के अंतर्गत उसी ग्राम पंचायत पहुंचे हैं, जहां पर हमने 2 दिन पहले अगेहरा में कवरेज किया था। आइए हम यहां पर जो ये विद्यालय पहुंचे हैं, पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय है, और यहां पर हम वहां के विद्यालय जो अगेहरा का प्राथमिक विद्यालय थी वहां की तुलना करेंगे, और वही ग्राम पंचायत है, वही स्कूल है, वही के जो है टीचर है। जितनी सैलरी वहाँ के टीचरों को मिलती है उतनी ही सैलरी यहाँ के टीचर को भी मिलती है, लेकिन वहाँ के बच्चों में जो शिक्षा है और यहाँ के बच्चों में जो शिक्षा दी गई है, जमीन और आसमान का फर्क है। क्या अंतर है? आइए हम यहाँ के बच्चों से ही बात करेंगे और यहाँ के जो टीचर है उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार उतनी ही सैलरी में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कैसे है, जबकि वहाँ के टीचर कहते हैं कि हमें जितना पैसा मिलता
जी, हमारा नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम रमेश चंद्र है, मैं इंचार्ज प्रधान अध्यापक बिरौली। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है और आपके यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें शिक्षा व्यवस्था कैसी है? मेरी सैलरी इसमें 85,000 रुपये है और हमारे यहाँ शिक्षण व्यवस्था में ब्लॉक में नंबर 1 स्थान राष्ट्रीय अयोग्यता परीक्षा में हमारे यहाँ 24 बच्चों का चयन हो चुका है अब तक, जो प्रति माह जो है हर महीने 1,000 रुपये 4 साल तक वो पाएंगे। और 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका श्रेष्ठा योजना के तहत प्राइवेट जैसे LPS जैसे लखनऊ पब्लिक स्कूल जैसे संबीम स्कूल बनारस में 2 बच्चों का चयन हुआ है और 3 बच्चों का चयन संबीम स्कूल में हुआ है और 1 बच्चे का चयन जो है अयोध्या के पास विद्यालय है उसमें हुआ है। और जैसे हमने 11 जब पहुंचे, जब वहाँ के प्राथमिक विद्यालय है तो वहाँ के अशोक शुक्ला प्रबंधक महोदय हैं, उनका कहना है कि वहाँ के टीचर उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत मतलब गिर गई है। तो आपका क्या मानना है कि क्या उनको लगता है कि सारी गलती सभी टीचरों की या फिर प्रबंधक की भी बनती है कुछ बहुत जिम्मेदारी? हाँ, हमारे यहाँ जो अशोक शुक्ला हेडमास्टर है वो मेरी न्याय पंचायत का विद्यालय है, मेरा मजरा भी है, लेकिन चूंकि अशोक शुक्ला का व्यक्तित्व तो वैसे अच्छा है, लेकिन चूंकि अब शिक्षक का सहयोग न मिल पाना, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें। और वहाँ के जब हमने बच्चों से पूछा कि आपके जो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका जवाब था कि अनिल वर्मा जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं। तो क्या आपके जो ग्राम प्रधान हैं आपके स्कूल के लिए क्या कुछ करते हैं और वहाँ के लिए क्या उसमें कोई अंतर करते हैं या फिर जो है कम या ज्यादा होता है? ऐसा नहीं है, हमारा यहाँ जो उच्च प्राथमिक विद्यालय अगेहरा है वो काफी उच्चीकृत हो चुका है, काफी मॉडर्न अच्छे से बनवाया है प्रधान जी ने, अपना आपाने के बाद उसका विकास नहीं कराया। अब हम मास्टर से गुजारिश करना चाहेंगे कि जो यहाँ के बच्चे हैं एक बार चल करके यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो खुद दिखा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए मास्टर साहब क्लास में चलते हैं। हमारी क्लास 8th है। जी जी, बच्चे हैं, बच्चे भी। अब हम क्लास 1 में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों से हम बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ के बच्चों में शिक्षा कैसी है। बेटा आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? शिवांशु सिंह। आपके विद्यालय का क्या नाम है? उच्च प्राथमिक विद्यालय बिरौली। अच्छा, आप जो है यहाँ पर आपके कितने टीचर पढ़ाते हैं? यहाँ से लमसम सारे से टीचर। यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था सब बढ़िया है? सी। आप जो है आपके जो विषय है कितने विषय हैं? क्या क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश, हिंदी, गणित, जितनी विषय सब पढ़ाई जाती है। अब हम सामने जो है और बहुत सारे बच्चे हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? काम्या वर्मा। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 8th। स्कूल का क्या नाम है? उच्च प्राथमिक विद्यालय बिरौली। अच्छा, आपको जो आपके यहाँ जो टीचर हैं उनकी शिक्षा कैसी है? आपको? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। जैसे हम कुछ सवाल पूछे उनके आप जवाब दे पाएंगे? यस। हमारे भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और मुख्यमंत्री जी का नाम? श्री योगी आदित्यनाथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ के बच्चे हैं और यहाँ के टीचर हैं और बात शिक्षा की हो रही है तो सरकार जो व्यवस्था वहाँ दे रही वही यहाँ दे रही, लेकिन यहाँ के बच्चे आपने देखा कि किस तरह से सभी सवालों के जवाब फटाफट दे रहे हैं। हम अगले भी क्लास में जाएंगे, देखेंगे और पूछेंगे सभी बच्चों से कि क्या ऐसी शिक्षा सभी कक्षाओं में दी जाती है। आप किसका घर? किससे पूछे? इनसे पूछ। का जो लंच का समय क्या है जानकारी है? बच्चों का जो लंच ये रहता है क्या समय है? चप्पल नहीं मार दीजिए। बच्चों का जो लंच दिया जाता है कितने समय दिया जाता है? 11 बजे। 11 बजे। तो 11 तो बज ही है।
तो समस्या आज ही की नहीं है। क्या क्या उपलब्ध है आज के दिन, क्या क्या दिया जाता है बच्चों को? और 5 आपके स्कूल का क्या नाम है? विद्यालय। आपके स्कूल का नाम विद्यालय है? आपके स्कूल में कितने टीचर हैं? 5 टीचर के नाम क्या है? अभी हमारे बीच दूसरी बच्ची है, बेटा आप अपना नाम बताएं। अंशुनी। किस क्लास में पढ़ते हो? 5वां। 5 में पढ़ते हो बेटा? आपको ABCD आता है? नहीं आता है? आपको पढ़ाया जाता है ABCD? तो आता नहीं है? ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपने स्कूल का नाम तक नहीं पता है, तो ये आगे भारत का भविष्य कैसे आगे बढ़ाएंगे? सवाल ये उठता है इस पर कि सरकार लगातार शिक्षकों को दिशा निर्देश देती रहती है कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में टीचरों की सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन शिक्षा उच्च क्वालिटी की होती है। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की सैलरी ज्यादा होती है, लेकिन शिक्षा एकदम गिरी हुई। ये जहाँ तक ये मान कर चले कि शिक्षा यहाँ पर है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं, एक और बच्ची हमारे साथ है, कक्षा 4 में पढ़ती है। बेटा क्या नाम है आपका? सुहानी। किस क्लास में पढ़ते हैं? कक्षा 4। कक्षा 4 में पढ़ते हो। जो है आपको ABCD आता है? यस। क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको? अंग्रेजी, हिंदी, गणित। आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। विषय गहरा। विषय अगहरा। तो ये शिक्षा व्यवस्था है, आप साफ देख पा रहे हैं कि ये कक्षा 4 की बच्ची है, इसको अपने विद्यालय का नाम नहीं पता, तो ये भारत के भविष्य कैसे उजागर करेंगे? बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं कि आखिरकार जो ग्रामीण क्षेत्रों के परिजन हैं वो प्राइवेट पर शिक्षा के लिए क्यों अपने बच्चों को भेजते हैं? यही कारण है कि जिनकी सैलरी 60 से 70 हजार 90 हजार तक है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था एकदम जीरो है। इनको अपना नाम तक नहीं पता है, इनको अपना। हमारे बीच में बच्चे भी हैं और शिक्षक हैं। अभी हम आप सबसे पहले जो है बच्चे से पूछते हैं, उसके बाद में हम शिक्षक से भी कुछ सवाल करेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? ज्योति। खड़े हो जाओ। किस क्लास में पढ़ते हो? 3। अच्छा आप 3 में पढ़ते हो। आज मतलब इस वक्त क्या विषय पढ़ाया जा रहा है? आपके जो है स्कूल का क्या नाम है? आपके जो टीचर हैं जो पढ़ाते हैं उनका क्या नाम है? आप बताएं बेटा आपका क्या नाम है? मीना। आप जो है किस क्लास में पढ़ते हो? 3। स्कूल का नाम क्या है? अब हम यहाँ पर हमारे गुरुजी जो है मौजूद हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या कमी है जो इन बच्चों को अपने स्कूल का नाम तक नहीं पता। नमस्कार जी, आप इस पर क्या कहेंगे कि बच्चे को अपने स्कूल का नाम तक नहीं पता है? इस विषय पर आप हमें थोड़ा समझाने की कोशिश करें। नहीं, बच्चों को तो सबको तो बताया जाता है विद्यालय का नाम क्या है। बेटा आपका क्या नाम है? हरिओम। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 6। आपके माता पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम है दीनबंधु वर्मा, मेरी माता का नाम मंदिरा वर्मा। आपके माता पिता आपको यहाँ किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए। अब हम आपसे एक सवाल और पूछेंगे कि आप किस जिले में रहते हैं और जिलाधिकारी का नाम बताएं। बाराबंकी जिले में। और आपके जिलाधिकारी का नाम क्या है? DM साहब का? आपके ग्राम प्रधान का क्या नाम है? श्रीमती गुनकेर जी, श्रीमती गुनकेर। अच्छा हाँ। अब एक और सवाल हम आपसे पूछेंगे कि हमारे जो भारत की राजधानी है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली। और उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं बच्चे ने। घबराया हुआ है फिर भी अच्छे से जवाब दिया है। अब हम आपको बाहर चलते हैं और बताते हैं कि जो यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी गई है, अब आप इसी से फर्क लगा पा रहे हैं कि यहाँ के टीचर में और वहाँ के टीचर में क्या अंतर है। सैलरी उतनी ही है, बच्चे वही हैं, स्कूल वही है, पंचायत वही है, ग्राम प्रधान भी वही है और शिक्षा अलग है। जो है वहाँ के टीचर कहते हैं कम सैलरी कम शिक्षा, यहाँ टीचर कहते हैं सैलरी जितनी भी हो हमें बच्चों के भविष्य से मतलब है। तो ये अगर यहाँ के जो टीचर हैं उनको हम जो है नमन करेंगे और यहाँ के जो बच्चे हैं उनको सैल्यूट करेंगे कि इतनी अच्छी शिक्षा पा रहे हैं और हमारे
समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करें और आगे ऐसे ही पढ़। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए QM TV।